दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में बैगन का पौधा लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे अच्छी से अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिले, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बैगन का पौधा लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, ये मेरे टेरेस गार्डन पे लगे हुए बैगन के कुछ पौधे हैं। अलग अलग वैरायटीज़ के बैगन के कुछ पौधों को मैंने लगाया हुआ है और देख सकते हैं कितनी शानदार फ्रूटिंग मुझे इन बैगन के पौधों से मिल रही है। यहाँ पर टेरेस गार्डन में भरता वाले जो बैगन हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में फल लगे हुए हैं, साथ ही इनमें बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं। छोटे छोटे फल भी इधर नज़र आ रहे हैं। पूरा ही पौधा हेल्दी है और साथ ही फल भी काफ़ी चमकदार और हेल्दी नज़र आ रहे हैं। और देखिए, ये जो मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी वो प्लांट भी काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो बैगन के पौधे से आप साल भर भी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। अगर आपने 1 साल पुराना भी बैगन का पौधा लगा लिया है और उसमें हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, अच्छे से खाद देते हैं, टाइम टू टाइम इस पर फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बैगन का पौधा इसी तरह से फलता फूलता रहेगा और अच्छी हार्वेस्टिंग भी देता रहेगा। तो देखिए कितने बड़े साइज़ की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और अगर आपने इस तरह के बैगन के 2 से 4 पौधे भी लगा लिए तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है सब्जियों की। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बैगन के पौधे को किस तरह से आपको लगाना है और कौन कौन सी इसमें खाद देनी है, कौन से इंसेक्टिसाइड देने हैं, जिससे आपके बैगन के पौधे में भी इसी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। सबसे पहले तो दोस्तों, बैगन का पौधा आप साल में कभी भी लगा कर ग्रो कर सकते हैं। तो बैगन का पौधा लगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड लाकर लगा सकते हैं या आप नर्सरी से पौधा लाकर भी लगा सकते हैं। मैंने सीडलिंग को तैयार की है घर पर ही। और हेल्दी सीड्स लगाने का मतलब है अच्छी फ्रूटिंग मिलना, यानी कि आप सीजनल और हेल्दी सीडलिंग्स लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज लगाते हैं तो अच्छे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रूट क्रेट में ही लगाया हुआ है। मेरा 14 इंच हाइट वाला फ्रूट क्रेट है। इसमें आप 1 से 2 पौधे लगा सकते हैं या आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 16 से 20 इंच के ग्रो बैग में आप अपने बैगन के एक पौधे को लगा सकते हैं। ज़मीन में भी आप बैगन के पौधे को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है ज़मीन में लगे हुए पौधे को, और काफ़ी शानदार फ्रूटिंग मुझे ज़मीन में लगे हुए पौधे भी दे रहे हैं। मैंने कुछ ज़मीन में भी लगाए हुए पौधे को और कुछ मैंने टेरेस गार्डन में भी लगाया हुआ है और काफ़ी शानदार फ्रूटिंग मुझे यहाँ से मिल रही है। तो चलिए बैगन के पौधे को ज़मीन में भी लगाते हैं। बैगन का पौधा लगाने के लिए आपको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी चाहिए और बैगन के पौधे को आपको अच्छी दूरी मेंटेन करते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि इनको बढ़ने के लिए और अच्छी खाद पानी देने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है तो प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है। तो 1.5 से 2 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए आपको बैगन के पौधे को लगाना है। और मिट्टी तैयार करते वक्त इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद ज़रूर मिलाएं। गमले के लिए अगर मिट्टी तैयार करते हैं तो 40% आप इसमें कंपोस्ट मिला लें और 40% आप नॉर्मल सॉइल मिला लें। 20% आप इसमें रेत या राई सॉस मिला लें, जिससे आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन हो जाएगी। और साथ ही आप इसमें नीम खली भी 1 मुट्ठी के करीब मिला लें, ताकि पौधे की जड़ों के आसपास फंगस वगैरह ना लगे। और इस तरह से मिट्टी को दबाते हुए हल्के हल्के लगा देना है ग्रो बैग से प्लांट को निकाल कर। आप कहीं भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, गमले में, या आप ज़मीन में नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। और जो भी पौधे ज़मीन के टच में आते हैं पत्तियां, उनको कट करते रहें। नीचे के सभी पत्तियों को रिमूव कर दें, ताकि जो प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी इन पत्तियों को देते हैं, इन नीचे से निकल रही शाखाएं प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहते हैं, जिससे हमारा प्लांट ज़्यादा अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाता है। और अगर आपका प्लांट छोटा है, उसमें फ्लावरिंग इस तरह से शुरुआत हो गई है, तो आप उन फूलों को कट करके हटा दें, ताकि आपका प्लांट शुरुआती स्टेज में अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग कर सके। दोस्तों, इसमें अच्छी खाद देना बहुत ज़रूरी है और गमले की मिट्टी की चारों ओर की गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। गमले में नमी बना के रखना चाहिए और जो भी सकर ब्रांचेज हैं उनको कट करके हटाते रहना चाहिए, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी वे में ग्रो कर सके। हमें अच्छे से गुड़ाई करने से प्लांट के जड़ों के आसपास अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है। साथ ही जब हम इसमें खाद डालते हैं तो वो हमारे प्लांट के जड़ों में अच्छे से पहुंचती है। जो भी हम इसमें खाद डालेंगे गुड़ाई करने के बाद, तो जड़ें तुरंत पौधों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस तरह से गुड़ाई करने से ज़मीन के अंदर के जो कीड़े होते हैं वो भी
मर जाते हैं। तो गुड़ाई करते रहें और इसमें आप शुरुआती स्टेज में गोबर की सड़ी हुई खाद ज़रूर डालें, क्योंकि जो बैगन के पौधे होते हैं उनको शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन वाली खाद देने से आपका बैगन का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा। साथ में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होने के बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल और कलियाँ और फल आपके पौधे पर लगेंगे। तो हर 15 से 20 दिनों में बैगन के पौधे पर अच्छी खाद आपको देनी ज़रूरी होती है, ताकि आपका बैगन का पौधा अच्छे से फ्रूटिंग कर सके। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो सब्जियों और फलों के छिलके का, आप किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। अगर सर्दियों में लगाते हैं तो सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। किचन से बना हुआ जो भी वेस्ट कंपोस्ट होता है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो बना कर रखा है वो है भीगे हुए चने की, जो काबली चने होते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। ये एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। चावल का पानी, दाल का पानी या इस तरह से चने का पानी अगर आप अपने पौधे पर डालते हैं तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलता है। एप्सम सॉल्ट डालने का जो रिज़ल्ट मिलेगा वही इन चने के पानी को डालने के बाद का रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको आप डाइल्यूट ज़रूर कर लें। गर्मियों में या सर्दियों में भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पानी के साथ डाइल्यूट कर लें। 4 से 5 हिस्सा आप इसमें पानी मिलाने के बाद ही अपने पौधे पर डालें। ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो जो हम एप्सम सॉल्ट महंगे महंगे बाज़ारों से ख़रीद कर डालते हैं वही काम सेम इसका होता है। तो इसलिए मैं फ्री के खाद बताती हूँ, घरेलू खाद बताती हूँ। हम 0 बजट में गार्डनिंग कर सके, फ्री के खाद बनाकर, हम किचन वेस्ट का खाद बनाकर हम एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो घर के किचन के कचरे होते हैं उनको इधर उधर फेंकने से बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं घर का खाद बनाकर अपने पौधों पर डालती हूँ और मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है इन ऑर्गेनिक और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से। तो आप भी इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 15 से 20 दिनों पर आप पौधे पर इसको डाल के देखिए, आपका पौधा ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक भी आपके प्लांट पे नहीं दिखेगा। बैगन का पौधा अच्छी धूप को पसंद करता है। पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में भी ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बस इनके जड़ों के आसपास की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इनके गमले में भी आप नमी बना कर रखते हैं तो आपका प्लांट अच्छी तरह से हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता है और इसको अच्छे से धूप मिलनी चाहिए। रेगुलर इनके पौधों पर धूप मिलेगा, जितना ज़्यादा धूप मिलेगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग देखने को आपको मिलेगी। बैगन का पौधा से आप 1 साल से भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आपके बैगन के पौधे पुराने हो जाते हैं तो उनकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ था कि मैंने पुराने पौधे से कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग ली थी। बिल्कुल कटिंग करने के बाद प्लांट में नई ग्रोथ आ गई थी। उसमें हमने कुछ खाद दिए थे जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। तो इनकी कटिंग को भी आप बरसात में लगा दें तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी आपके पौधे पुराने हो जाए, इनकी पत्तियां सूख जाएं, तो आप दोबारा से प्लांट लगाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं वो छोड़कर आप अगर इस तरह से कटिंग को लगा लेते हैं, इस तरह से आप प्लांट को कट कर देते हैं, जो पुराने सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, बरसात में अगर इनको लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल कलप विधि से जैसे हम पौधा लगाते हैं उसी तरह से आप इनको लगा सकते हैं। इनके रूट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जो मोटी जड़ें हैं उनको आप कट कर दीजिए, जो गांठें बन गई जड़ों में उनको कट कर दीजिए। इसके बाद आप फंगीसाइड से पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद आप पौधे को लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा न्यू ग्रोथ आपके प्लांट पे स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जैसा कि मैंने इस प्लांट में डाला हुआ था और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। इसमें मैंने गोबर की उपले की खाद डाली हुई थी जो बहुत ही अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से काम करता है। और इसमें मैंने फंगीसाइड का स्प्रे भी किया हुआ था। कोई भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड है तो उससे स्प्रे कर देते हैं तो पत्तों पे लगने वाले किसी भी तरह का इंसेक्ट से आपका प्लांट बचाव होता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। प्लांट काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो करता है। इस तरह से आप अगर रेगुलर बेसिस पे किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम और फॉस्फोरस की कमी दूर हो जाती है आपके प्लांट में और आपका प्लांट भर भर के फ्रूटिंग करता है। इसी के साथ साथ आप अगर इसमें चूना पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं या कैल्शियम का कोई भी सोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं
एक चुटकी ही अगर आप चूना पाउडर इसमें डालते हैं या फिर आप जो अंडे के छिलके होते हैं उसका पाउडर बनाकर डालते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका पौधा पूरी तरह से फूलों और कलियों से भर जाएगा। और जो भी ख़राब हो रही ब्रांचेज हैं उनको टाइम टू टाइम कट करते रहें, आपने प्लांट की देखभाल करते रहें तो आपको ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगा, ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी बैगन का पौधा उगाने के बारे में। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑर्गेनिक और आसान तरीके से गार्डनिंग करने का तरीका आप लोगों को बताऊं और बिल्कुल आसान तरीके से आप भी बैगन के पौधे को अपने घर पर उगा पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।